सड़कों पर चारों तरफ केसरिया रंग, हवाओं में गूंजते बम बम भोले के जयकारे, कंधों पर कावड़, पैरों में छाले, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कान। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक जुनून है, एक विश्वास है, एक ऐसी दीवानगी जहां इंसान खुद को भूलकर अपने भोले में खो जाता है। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी, ना थकान की परवाह, ना दर्द का डर, बस एक ही मकसद, हर हर महादेव कहते हुए गंगा जल लाना और शिव को अर्पित करना। लेकिन क्या आप जानते हैं 2026 में कांवड़ यात्रा कब शुरू हो रही है? जल चढ़ाने का सही समय क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, पहला कांवड़िया कौन था? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम आपको कांवड़ यात्रा 2026 से जुड़े हर छोटी बड़ी जानकारी, उसके नियम, उसकी कहानी और उसके पीछे छिपे हर रहस्य को बताएंगे। तो चलिए इस भक्ति और आस्था से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजना और आप देख रहे हैं श्री दिशा भक्ति, जहां हम लाते हैं धर्म, भक्ति और रहस्यों से जुड़ी ऐसी कहानियां जो आपके दिल और दिमाग दोनों को छू जाए। आज की ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि समझने के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सावन का महीना और शिव भक्तों की तैयारी, ये दोनों चीजें एक दूसरे के बिना अधूरी है। जैसे ही सावन करीब आता है, पूरे देश का माहौल बदलने लगता है। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है, सड़कों पर भगवा रंग दिखाई देने लगता है और कंधों पर कावड़ लिए लाखों भक्त अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। ये नजारा सिर्फ देखने भर का नहीं होता, इसे महसूस करना पड़ता है, क्योंकि कावड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है। यही वजह है कि इसे भारत की सबसे कठिन और सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक माना जाता है। और साल 2026 में ये यात्रा और भी खास होने वाली है, क्योंकि तिथियों का संयोग कुछ ऐसा बन रहा है जो भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब सबसे जरूरी बात, डेट्स। साल 2026 में सावन का महीना 30 जुलाई गुरुवार से शुरू हो रहा है और इसी दिन से कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी मानी जाएगी। इस दौरान लाखों शिव भक्त पवित्र नदियों के किनारे पहुंचते हैं, खासकर हरिद्वार, गंगोत्री और गोमुख जैसे स्थानों पर, जहां से वे गंगा जल भरते हैं और उसे अपने कंधों पर रखकर अपने अपने शहरों और गांव के शिव मंदिरों तक लेकर आते हैं। अब सवाल आता है, जल चढ़ाया कब जाएगा? तो ध्यान से सुनिए। सावन की शिवरात्रि जो 11 अगस्त 2026 को पड़ रही है, वही इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन अधिकतर कांवड़िए भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, यानी उनके पास करीब 12 से 13 दिन होते हैं इस कठिन लेकिन पवित्र यात्रा को पूरा करने के लिए। हालांकि सावन का पूरा महीना 30 अगस्त तक चलता है, लेकिन कांवड़ यात्रा का असली उत्सव और भीड़ शिवरात्रि तक ही अपने चरम पर होती है। तो अब बात करते हैं इस यात्रा के नियम की, क्योंकि कांवड़ लाना कोई पिकनिक या साधारण यात्रा नहीं होती। ये एक तपस्या है, एक अनुशासन है, जिसमें हर कदम पर नियमों का पालन करना जरूरी होता है। सबसे पहला नियम, मांस, मदिरा और किसी भी तरह के नशे से पूरी तरह दूरी बनाए रखना। यात्रा के दौरान सिर्फ सादा और शुद्ध शाकाहारी भोजन करना। दूसरा, सबसे बड़ा नियम, कावड़ को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। अगर कहीं रुकना हो तो उसे स्टैंड पर या पेड़ पर टांगना होता है। अगर गलती से कावड़ जमीन पर छू जाए तो यात्रा को खंडित माना जाता है और फिर से गंगा जल भरना पड़ सकता है। तो चलिए बात करते हैं तीसरे नियम की, शुद्धता का विशेष ध्यान रखना। अगर आप वॉशरूम जाते हैं या कहीं विश्राम करते हैं तो दोबारा कावड़ छूने से पहले स्नान करना बहुत ही अनिवार्य है। इसके अलावा चमड़े की चीजें जैसे बेल्ट, जूते या पर्स, इसका उपयोग भी नहीं किया जाता। इसलिए ज्यादातर कांवड़िए नंगे पैर ही यात्रा करते हैं। और इस यात्रा की सबसे खास बात और दिल छू लेने वाली बात तो ये है कि यहाँ कोई किसी का नाम नहीं लेता। सब एक दूसरे को सिर्फ भोले कहकर बुलाते हैं, चाहे वह आपका दोस्त हो, कोई अनजान हो, ये रास्ते में मिलने वाले कोई व्यक्ति, हर कोई भोले ही होता है। ये सिर्फ एक संबोधन नहीं है, बल्कि एक भावना है जो सभी को एक साथ जोड़ देती है। अब बात करते हैं कावड़ के प्रकार की। कावड़ मुख्य रूप से दो तरह की होती है। पहली होती है सामान्य कावड़, जिसमें भक्त आराम से चलते हुए जल लेकर आते हैं
और दूसरी होती है डाक कावड़। डाक कावड़ सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। इसमें भक्तों की एक टीम होती है जो बिना रुके दौड़ते हुए मंदिर तक पहुंचती है। जब एक व्यक्ति थक जाता है तो दूसरा तुरंत कावड़ संभाल लेता है, लेकिन यात्रा रुकती नहीं है। ये किसी रियल रेस की तरह होती है, लेकिन यहाँ जीतने के लिए कोई ट्रॉफी नहीं मिलती, यहाँ मिलता है महादेव का आशीर्वाद। अब सबसे दिलचस्प और रहस्यमय सवाल, कावड़ यात्रा की शुरुआत आखिर किसने की? इसको लेकर कई पौराणिक मान्यता प्रचलित है। पहली कथा भगवान राम से जुड़ी है। कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने सबसे पहली कावड़ यात्रा की। उन्होंने सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर में भगवान शिव का अभिषेक किया था। तो चलिए दूसरी कथा की ओर बढ़ते हैं। दूसरी कथा जुड़ी है भगवान परशुराम से। कहते हैं गढ़मुक्तेश्वरा से गंगा जल लाकर बागपत के पूरा महादेव मंदिर में जल चढ़ाया था। तीसरी कथा श्रवण कुमार की, जिन्होंने अपने माता पिता को कावड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा कराई थी। ये भक्ति और सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। लेकिन कावड़ यात्रा की सबसे रहस्यमय और रोचक कथा जुड़ी है रावण से। जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला तो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। तब भगवान शिव ने उस विष को पीकर सृष्टि को बचाया, लेकिन उस विष के कारण उनके शरीर में भयंकर जलन होने लगी। तभी उनके परम भक्त रावण गंगा जल लेकर आए और उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया, जिससे उनकी पीड़ा शांत हो गई। कई लोग इसी घटना को कावड़ यात्रा की असली शुरुआत मानते हैं। इन सभी कथाओं में एक चीज तो कॉमन है, आस्था, समर्पण और अटूट विश्वास। और यही कावड़ यात्रा की असली पहचान है। आज के समय में ये यात्रा सिर्फ उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। अब राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और बिहार जैसे राज्यों से भी लाखों लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। सरकार की तरफ से भी इस दौरान बड़े स्तर पर व्यवस्थाएं की जाती है। ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाता है, जगह जगह पर मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं और भंडारों की व्यवस्था भी की जाती है, जहां हर किसी को मुफ्त में भोजन और पानी मिलता है। सबसे खास बात यह है कि इस यात्रा में कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, बड़ा हो छोटा हो, सब एक जैसे नजर आते हैं, सब भोले होते हैं और यही इस यात्रा की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब सवाल ये है कि ये यात्रा हमें क्या सिखाती है? कावड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि एक जीवन का पाठ है। ये हमें सिखाती है सहनशीलता, क्योंकि इस यात्रा में दर्द और थकान बहुत होती है। अनुशासन, क्योंकि हर नियम का पालन करना बहुत जरूरी होता है। और विश्वास, क्योंकि बिना आस्था के ये यात्रा पूरी नहीं हो सकती। अगर आपका इरादा मजबूत है तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। जब एक कावड़िया सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल सकता है, तो हम अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों से क्यों हार जाए? यही कावड़ यात्रा असली संदेश है। ये सिर्फ गंगा जल लाने की यात्रा नहीं, ये खुद को पहचानने की यात्रा है। ये शरीर से ज्यादा मन और आत्मा की यात्रा है। और शायद यही वजह है कि हर साल लाखों लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं और हर बार कुछ नया सीखकर वापस लौटते हैं। अब अगर हम 2026 की कावड़ यात्रा की बात करें तो सिर्फ आस्था ही नहीं, बल्कि व्यवस्थाओं के स्तर पर भी इस बार काफी बड़ी तैयारियां की जा रही हैं, खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर, जहां हर साल सबसे ज्यादा कावड़िए गुजरते हैं। 31 जनवरी 2026 को एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बिजनौर और हरिद्वार के पुलिस अधिकारी, ट्रैफिक विभाग और कई सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक का मकसद साफ था, इस बार कावड़ यात्रा को पहले से ज्यादा सुरक्षित, व्यवस्थित और आसान बनाना। बैठक में खास तौर पर भीड़ नियंत्रित, ट्रैफिक मैनेजमेंट, मेडिकल सुविधाएं और इमरजेंसी रिस्पांस पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान अधिकारियों ने यह भी तय किया कि सीमावर्ती इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ाई जाएगी, हर मुख्य सड़क, पुल और चौराहे पर नजर रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्शन लेने के लिए मोबाइल टीम भी तैनात रहेगी। इतना ही नहीं, कावड़ियों के लिए रास्ते में साफ पानी, मेडिकल कैंप और सही दिशा दिखाने वाले साइन बोर्ड भी लगाए जाएंगे, ताकि किसी को भी यात्रा के दौरान परेशानी ना हो।
और सबसे जरूरी बात, इस बार प्रशासन का पूरा फोकस इस बात पर है कि श्रद्धालुओं को न सिर्फ सुरक्षा मिले बल्कि उनकी यात्रा एक अच्छा अनुभव भी बने। यानी साफ है, अब कांवड़ यात्रा सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि बेहतर प्लानिंग और मैनेजमेंट का भी एक बड़ा उदाहरण बनती जा रही है। तो ये थी कांवड़ यात्रा 2026 की पूरी कहानी। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि दिलों के अंदर चलती है, जहां कंधों पर कावड़ होती है लेकिन असली वजन होता है आस्था का, विश्वास का और उस अटूट भरोसे का जो एक भक्त को उसके भोले से जोड़ता है। सोचिए, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी, नंगे पैर, तेज धूप, बारिश, थकान, दर्द, फिर भी हर कदम आगे बढ़ता है क्योंकि हर हर महादेव के साथ एक नई ताकत मिलती है। कांवड़ यात्रा हमें यही सिखाती है कि जब इरादा मजबूत हो और दिल में सच्ची श्रद्धा हो तो कोई भी रास्ता लंबा नहीं लगता, कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। ये सिर्फ गंगाजल लाने की यात्रा नहीं है, ये अपने अंदर छिपी ताकत को पहचानने की यात्रा है। ये खुद से मिलने का सफर है और शायद यही वजह है कि हर साल लाखों लोग इस सफर पर निकल पड़ते हैं और वापस लौटते हैं पहले से ज्यादा मजबूत होकर, पहले से ज्यादा शांत। इसी आस्था, इसी विश्वास और इसी ऊर्जा के साथ मैं हूं संजना। आप देखते रहिए श्री दिशा भक्ति। हर हर महादेव।